शुरुआत में हाई स्कूल के कुछ बच्चों को दिखाया जाता है, जिसमें एक बहुत ही मासूम, बहुत ही शरीफ लड़का होता है। उसका नाम होता है पीटर पाकर। पीटर पाकर का एक ही दोस्त है जिसका नाम हैरी है। साथ ही उसकी क्लास में एक और लड़की पढ़ती है जिसका नाम मेरी जेन है। पीटर पाकर मेरी जेन को बहुत पसंद करता है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरी जेन को अपने दिल की बात बता सके। अभी हाई स्कूल के सभी स्टूडेंट्स जाते हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी की लैब में, जहां पर पीटर पाकर जब मेरी जेन की फोटो खींच रहा होता है, तभी ऊपर से एक स्पाइडर आती है जो उसके हाथ पर काट लेती है। ये एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड स्पाइडर होती है, यानी कि एक ऐसी स्पाइडर जिसके जेनेटिक्स में चेंज करके उसे यहीं लैब में बनाया गया है। अब पीटर पाकर अपने घर चला जाता है और रात को उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है, उसे बुखार हो जाता है और साथ ही उसके जेनेटिक्स में यानी कि उसके डीएनए में अपने आप ही बदलाव होना शुरू हो जाते हैं। और अगली सुबह जब पीटर पाकर उठता है तो वो अपने ग्लासेस पहनता है जो कि नजर के होते हैं, और जब वो उससे देखने की कोशिश करता है तो उसे धुंधला दिखता है। पहले उसे कुछ भी समझ नहीं आता, पर जब वो उन्हें साफ करने के लिए निकालता है तो देखता है कि बिना चश्मे के उसे बहुत ही क्लियर दिख रहा होता है, जो देखकर वो हैरान हो जाता है। साथ ही उसकी बॉडी पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई होती है, जो देखने के बाद पीटर पाकर को बहुत खुशी होती है। वहीं हमें पीटर के दोस्त हैरी के फादर को दिखाया जाता है जो कि एक साइंटिस्ट है। उनकी एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें वो मिलिट्री के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं जो पूरी तरह से फेल हो जाते हैं, और ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसीलिए नॉर्मन अपने ऊपर उन एक्सपेरिमेंट्स को करना शुरू करते हैं। वो एक लिक्विड पीते हैं जिसको पीने के बाद नॉर्मल पूरी तरह से अचेत हो जाते हैं। उनका असिस्टेंट भी उनके साथ होता है और उसे लगता है कि नॉर्मन इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन अगले पल वो होश में आ जाते हैं। वो अपना पूरा आपा खो चुके होते हैं और अपने असिस्टेंट को मार देते हैं। वहीं पीटर पाकर को दिखाया जाता है जिसे कॉलेज जाने के बाद पता चलता है कि उसके हाथों से यानी कि उसकी कलाई से मकड़ी के जाले भी निकल रहे हैं, और उन जालों की वजह से वो एक खाने की ट्रे को एक लड़के के ऊपर गलती से गिरा देता है। और वो लड़का और उसके दोस्त जब पीटर पाकर को मारने के लिए आते हैं तो पीटर पाकर की यहाँ पर सिक्स्थ सेंस भी पूरी तरह से एक्टिव हो जाती है और वो एक ही पंच में उसे अपने से दूर फेंक देता है। मेरी जेन भी यहाँ पर होती है, जो देखने के बाद वो पीटर पाकर से और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। पीटर पाकर को पता चल चुका है कि उसके अंदर एक स्पाइडर के यानी कि मकड़ी के गुण है। वो दीवार पर भी चढ़ सकता है, लेकिन वो अपनी इस खूबी को, अपनी शक्ति को दुनिया से छुपाना चाहता है। इसीलिए वो अपने लिए स्पाइडरमैन का एक ड्रेस बनाता है ताकि कोई भी पहचान ना पाए कि पीटर पाकर ही स्पाइडरमैन है। पीटर पाकर को पता है कि उसके अंदर शक्तियां हैं, इसीलिए वो तय करता है कि वो एक रेसलिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा ताकि वो बहुत से पैसे कमा सके। पीटर अपने आंट और अंकल के साथ रहता है। उन्हें भी शक हो चुका है कि पीटर के अंदर बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं, और जब उसके अंकल उसे रेसलिंग के बाहर छोड़ने के लिए जाते हैं, वो पीटर को अलविदा कहने से पहले कहते हैं कि मेरी एक बात हमेशा याद रखना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि बड़ी पावर के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। लेकिन पीटर उनकी बात को ध्यान से नहीं सुनता, और अब रेसलिंग में बड़ी आसानी से वो एक बहुत बड़े रेसलर को हरा देता है। और जब वो अपने पैसे लेने के लिए जाता है तो मैनेजर उसके पैसे देने से मना कर देता है। वो उसके साथ चीटिंग करता है, और तभी वहां पर एक चोर आता है जो मैनेजर के पैसे छीन कर ले जाता है। हालांकि पीटर पाकर उसे रोक सकता था, लेकिन उसके दिल में बदले की भावना थी, इसीलिए वो उस चोर को जाने देता है। और अब जब पीटर बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि एक कार चोर ने उसके अंकल को गोली मार दी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। पीटर गुस्से और दुख से भर जाता है और वो उसका पीछा करता है, और उसे पता चलता है कि ये वही चोर है जिसे उसने जाने दिया था। हालांकि वो उसे रोक सकता था, लेकिन मैनेजर से बदला लेने के लिए उसने उसे छोड़ दिया, और अब पीटर उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। वो चोर ऊपर बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन पीटर के दिल में अब गिल्ट है। अगर उसने उस चोर को उस वक्त नहीं जाने दिया होता, उसे रोक लिया होता, तो आज उसके अंकल जिंदा होते। वहीं हैरी के पिता को दिखाया जाता है जो अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के बाद पूरी तरह से अपना दिमागी आपा खो चुके हैं, और वो मिलिट्री के उन सभी ऑफिसर से बदला लेते हैं जिन्होंने उनके प्रोजेक्ट को, उनके एक्सपेरिमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया था। पीटर पाकर का अब कॉलेज खत्म हो चुका है और उसे अपने अंकल की बात आज भी याद होती है, जो आखिरी बार उसके अंकल ने उसे कही थी, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अब वो इसी को अपनी जिंदगी का लक्ष्य बनाना चाहता है। इसीलिए स्पाइडरमैन का सूट पहनकर शहर में जितने भी क्राइम हो रहे होते हैं वो उन सब क्राइम्स को रोकना शुरू कर देता है, जिस वजह से पीटर पाकर बहुत फेमस हो जाता है। पर किसी को नहीं पता होता कि पीटर पाकर ही स्पाइडरमैन है। उसे पैसों की भी जरूरत होती है, इसीलिए पीटर पाकर एक न्यूज़पेपर को स्पाइडरमैन की
फेलियर फोटोज देना शुरू कर देता है, जिससे उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। वहीं हमें हैरी के पिता नॉर्मैन को दिखाया जाता है, जिन्हें उन्हीं की कंपनी से हटा दिया जाता है क्योंकि उनकी वजह से कंपनी को बहुत नुकसान हुआ होता है। और अब वो इस बात का बदला न सिर्फ बोर्ड ऑफ मेंबर से बल्कि पूरी दुनिया से लेना चाहते हैं। वो अब पूरी तरह से बदल चुके हैं और उनका नया नाम होता है ग्रीन गॉब्लिन। और पीटर पाकर एक फेस्टिवल में जाता है जहां पर वो फोटोज ले रहा होता है। यहाँ पर उसका दोस्त हैरी और मेरी जेन भी होते हैं। दरअसल अब हैरी और मेरी जेन एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तभी यहाँ पर ग्रीन गॉब्लिन आ जाता है और वो लोगों के ऊपर हमला कर देता है। दरअसल यहाँ पर वो बोर्ड ऑफ मेंबर्स भी होते हैं जिन्होंने उसे कंपनी से निकाला था और वो उनकी तरफ एक बॉम्ब फेंकता और सबको मार देता है। अब पीटर पाकर भी स्पाइडरमैन के अवतार में आकर ग्रीन गॉब्लिन से लड़ना शुरू कर देता है। यहाँ स्पाइडरमैन और ग्रीन गॉब्लिन के बीच में एक घमासान फाइट होती है, लेकिन स्पाइडरमैन अपने दिमाग और ताकत से ग्रीन गॉब्लिन को हरा देता है। ठीक उसी वक्त मेरी जेन ऊपर से नीचे गिर जाती है, लेकिन स्पाइडरमैन उसे बचा लेता है। ग्रीन गॉब्लिन यहाँ से जाने से पहले कहता है कि हम फिर मिलेंगे और ऐसा जल्दी हो जाता है। ग्रीन गॉब्लिन एक बार फिर से स्पाइडरमैन तक पहुंच जाता है। वो स्पाइडरमैन से कहता है क्यों ना हम दोनों मिलकर दुनिया से लड़े, हम इस पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। पर स्पाइडरमैन उसे साफ साफ मना कर देता है। ग्रीन गॉब्लिन इसके बाद एक बिल्डिंग पर हमला करता है। स्पाइडरमैन भी वहां पर आ जाता है और इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है और इसी लड़ाई में ग्रीन गॉब्लिन स्पाइडरमैन के हाथ को जख्मी कर देता है। अब हमें पीटर का घर दिखाया जाता है जहां पर पीटर की आंट ने पीटर की दोस्त मेरी जेन को, हैरी को और हैरी के पिता नॉर्मैन को थैंक्स गिविंग डिनर के लिए घर पर बुलाया होता है। और जब सब ये डिनर कर रहे होते हैं तभी हैरी के पिता नॉर्मैन पीटर के हाथ में उस जख्म का निशान देख लेते हैं जो उन्होंने ग्रीन गॉब्लिन बनने के बाद स्पाइडरमैन के हाथ में दिया था। और वो समझ जाते हैं कि पीटर पाकर ही स्पाइडरमैन है और उन्हें समझ में आ जाता है कि अगर उन्हें पीटर पाकर को हराना है तो उसे उन लोगों को नुकसान पहुंचाना होगा जिनसे पीटर पाकर यानी कि स्पाइडरमैन प्यार करता है। इसीलिए वो पीटर के घर पर हमला करते हैं। इस हमले में पीटर पाकर की आंट जख्मी हो जाती है, वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाती है। हॉस्पिटल में पीटर पाकर से मिलने के लिए मेरी जेन भी आती है और बातों बातों में ये एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। और तभी वहां पर हैरी आ जाता है और जब हैरी उन दोनों को ऐसे देखता है तो उसका दिल टूट जाता है क्योंकि वो मेरी जेन को डेट कर रहा था। वो घर जाता और अपने पिता को बताता है कि पीटर पाकर मेरी जेन को पसंद करता है। और अब हैरी के पिता नॉर्मैन को पीटर पाकर की यानी कि स्पाइडरमैन की एक और कमजोरी पता है, इसीलिए वो मेरी जेन को किडनैप कर लेते हैं। साथ ही उन्होंने एक ट्रॉली को भी अपने कब्जे में ले रखा होता है जिसमें कुछ बच्चे होते हैं, लेकिन पीटर पाकर अपनी शक्ति से और अपने दिमाग से मेरी जेन और बच्चों को बचा लेता है। और अब पीटर पाकर और ग्रीन गॉब्लिन यानी कि नॉर्मैन लड़ते लड़ते एक अनजान बिल्डिंग में चले जाते हैं जहां पर ग्रीन गॉब्लिन अपने बॉम्ब से पीटर पाकर को बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देता है। स्पाइडरमैन के अंदर इतनी शक्ति नहीं होती कि वो ग्रीन गॉब्लिन का सामना कर सके, इसीलिए वो उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। लेकिन फिर स्पाइडरमैन अपनी पूरी शक्ति को इकट्ठा करता है और ग्रीन गॉब्लिन को बहुत बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है। ग्रीन गॉब्लिन जब देखता है कि वो अब पीटर पाकर से यानी कि स्पाइडरमैन से जीत नहीं सकता तो बताता है कि मैं नॉर्मैन हूं। वो अपनी असलियत उसे बता देता है। दरअसल ये उसकी चाल होती है। वो अपने कंट्रोल पैनल से पीटर पाकर के पीछे अपना ग्लाइडर ले आता है और उस ग्लाइडर से वो उसको मारना चाहता है, पर पीटर पाकर यानी कि स्पाइडरमैन के अंदर सिक्स सेंस भी पूरी तरह से एक्टिवेटेड होती है, इसीलिए उसे पता चल जाता है और वो उछलकर वहां से हट जाता है। और जिस ग्लाइडर से ग्रीन गॉब्लिन पीटर पाकर को मारना चाहता था वो उससे खुद ही मर जाता है। इसके बाद वो ग्रीन गॉब्लिन यानी कि नॉर्मैन की बॉडी को उसके घर ले जाता है और जब वो वहां से निकल रहा होता है तभी हैरी देख लेता है कि स्पाइडरमैन उसके पिता की डेड बॉडी को उसके घर पर छोड़ कर गया है, जिससे हैरी को पूरा यकीन हो जाता है कि स्पाइडरमैन ने ही उसके पिता को मारा है। अगले दिन हैरी के पिता का फ्यूनरल होता है। पीटर पाकर भी यहाँ पर आता है। हैरी उसे कहता है कि स्पाइडरमैन ने मेरे पिता को मारा है और मैं उससे प्रतिशोध लूंगा। हैरी को नहीं पता होता कि उसका बेस्ट फ्रेंड पीटर पाकर ही स्पाइडरमैन है। अब कुछ देर बाद पीटर पाकर के पास मेरी जेन आती है। वो उसे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन पीटर पाकर को पता है कि वो स्पाइडरमैन है और उसकी वजह से मेरी जेन की जिंदगी को खतरा हो सकता है। इसीलिए वो अपनी फीलिंग्स को छुपाते हुए मेरी जेन से कहता है कि हम अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। वो यहाँ से चला जाता है। अंत में एक बार फिर से उसे अपने अंकल के वही आखिरी वर्ड्स याद आते हैं जो उन्होंने आखिरी बार पीटर पाकर को कहे थे, विद ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि बड़ी ताकतों बड़ी शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती है। और उन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए पीटर पाकर अगले 2 सालों तक शहर में होने वाले हर एक क्राइम को रोकता रहा
वहीं हमें अब हैरी को दिखाया जाता है जो अपने पिता की मौत के बाद उनकी कंपनी का ओनर बन चुका है और वो उनकी कंपनी के रिसर्च डिपार्टमेंट को हैंडल करता है। यहीं पर हमें एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो कि एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट है और इनका नाम होता है ऑक्टो ऑक्टेवियस। हैरी इन्हें इनके प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग करता है, साथ ही एक बहुत ही खास धातु देता है जिसका नाम ट्रीटियम होता है। दरअसल ये फ्यूजन एनर्जी पर काम कर रहे होते हैं। वहीं पीटर पाकर जो अब कॉलेज में पढ़ता है वो भी इसी चीज पर रिसर्च कर रहा होता है, इसीलिए वो अपने दोस्त हैरी के पास जाता है जिससे अब उसकी दोस्ती पहले जैसी नहीं रही। हैरी पीटर पाकर को ऑटो ऑक्टेवियस से मिलाता है। ऑटो ऑक्टेवियस और पीटर पाकर की अच्छी दोस्ती हो जाती है। पीटर पाकर ऑटो ऑक्टेवियस से कहता है कि मुझे डाउट है कि आप उस एनर्जी को यानी कि फ्यूजन एनर्जी को कंट्रोल कर पाएंगे, लेकिन डॉक्टर ऑक्टेवियस को अपने ऊपर पूरा भरोसा होता है। वो कहते हैं कि मैं इसे कंट्रोल कर लूंगा। और अब वो दिन आ जाता है जब ऑटो ऑक्टेवियस को अपने एक्सपेरिमेंट को दुनिया को दिखाना है। यहाँ पर उन्होंने एक टेंटिकल्स बनाए होते हैं जो कि उनके ब्रेन से पूरी तरह से जुड़ जाते हैं। ये खास तरह का बहुत ही एडवांस सूट होता है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी होता है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि ये सूट डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस को हर एक खतरे से अपने आप ही बचाएगा। इस सूट में उन्होंने एक खास तरह की चिप लगाई होती है ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी भी उनके दिमाग पर हावी ना हो। और अब वो अपनी फ्यूजन रिएक्टर को स्टार्ट करते हैं जिसके लिए वो ट्रीटियम का इस्तेमाल करते हैं और तभी यहाँ पर एक छोटा सा सूरज बन जाता है और धीरे धीरे वो सभी आसपास की चीजों को अपने अंदर खींचना शुरू करता है जिससे उसका साइज बढ़ जाता है। दरअसल इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि अब डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते, लेकिन उन्हें लगता है कि ये अपने आप ही स्टेबल हो जाएगा। पीटर पाकर भी यहाँ पर होता है और वो समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाली है, इसीलिए वो स्पाइडरमैन बनकर यहाँ पर आ जाता है और लोगों की जान बचाता है। पर वो ऑटो ऑक्टेवियस की पत्नी की जान नहीं बचा पाता, उनकी मृत्यु हो जाती है। साथ ही ऑटो ऑक्टेवियस को एक शॉक लगता है जिससे उनकी गर्दन के पीछे की वो चिप जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंट्रोल करती है वो बुरी तरह से जल जाती है और वो बेहोश हो जाते हैं। और अब स्पाइडरमैन फ्यूजन रिएक्टर की सप्लाई को निकाल देता है जिससे वो बंद हो जाता है। हैरी को इस पूरी घटना से बहुत नुकसान हुआ होता है क्योंकि उसने इस प्रोजेक्ट में बहुत पैसे लगाए थे और स्पाइडरमैन को दोबारा देखने के बाद उसके दिल में उसके पिता के बदले की जो भावना होती है वो दोबारा से जाग जाती है क्योंकि उसे लगता है कि स्पाइडरमैन ने ही उसके पिता को मारा था। वहीं ऑक्टेवियस को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जिनके एक्सरे से डॉक्टर्स को पता चलता है कि जो टेंटिकल्स उन्होंने अपनी बॉडी के साथ जोड़े थे अब वो पिघलकर उनकी हड्डियों के अंदर चले गए हैं, इसीलिए उसे निकालना नामुमकिन है। डॉक्टर तय करते हैं कि वो इन टेंटिकल्स को काट देंगे, पर इससे पहले कि वो टेंटिकल्स को काट दे टेंटिकल्स अपने आप ही यहाँ पर सारे डॉक्टर्स को मार देते हैं। और जब ऑक्टेवियस को होश आता है तो देखते हैं कि उनके आसपास सभी डॉक्टर्स मरे हुए हैं, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता और वो यहाँ से निकलकर एक जगह जाते हैं और सुसाइड करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी में अब कुछ भी नहीं बचा। पर अब वो टेंटिकल्स जो उनके शरीर में है वो उनसे बात करना शुरू करते हैं। ये टेंटिकल्स अब उनके कंट्रोल में नहीं है क्योंकि वो चिप जिससे डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस इन्हें कंट्रोल करते थे वो जल चुकी है और अब ये टेंटिकल्स जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है पूरी तरह से डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस के दिमाग पर हावी हो जाते हैं। वो डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस से कहते हैं कि तुम्हें अपने प्रोजेक्ट को एक बार फिर से शुरू करना चाहिए, तुम उस प्रोजेक्ट को अंजाम तक पहुंचा सकते हो। और अब ऑक्टेवियस तय करता है कि वो एक बार फिर से अपने प्रोजेक्ट को शुरू करेगा। वहीं पीटर पाकर को दिखाया जाता है जो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होता है क्योंकि मेरी जेन जिससे वो प्यार करता है अब वो किसी और लड़के से शादी कर रही है क्योंकि चाहकर भी पीटर पाकर अपने प्यार को इजहार नहीं कर सकता। वहीं उसका दोस्त हैरी भी उससे नाराज रहता है क्योंकि हैरी को पता है कि वो स्पाइडरमैन को जानता है क्योंकि वो स्पाइडरमैन की हमेशा फोटोज लाता है और वो चाहता है कि पीटर पाकर उसे स्पाइडरमैन का पता बता दे ताकि वो अपने पिता की मौत का बदला ले सके। साथ ही पीटर पाकर की फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है और इन्हीं सभी स्ट्रेस के चलते उसकी स्पाइडरमैन की पावर्स भी अब कम हो रही है। इसीलिए एक दिन वो तय करता है कि अब वो स्पाइडरमैन कभी नहीं बनेगा। वो स्पाइडरमैन के सूट को कचरे के डिब्बे में फेंक देता है और तय करता है कि अब वो एक आम इंसान बनकर रहेगा। वहीं डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस को दिखाया जाता है जिन्हें दुनिया अब ऑक्टोपस के नाम से भी बुलाती है। उन्होंने अपने पूरे प्रोजेक्ट को एक बार फिर से तैयार कर लिया है
लेकिन अब उन्हें ट्रिटियम की जरूरत है, वो खास धातु जो सिर्फ हैरी के पास है। वो हैरी के पास जाते हैं और उससे उस धातु को मांगते हैं। हैरी कहता है कि मैं तुम्हें धातु दे दूंगा, लेकिन तुम्हें स्पाइडरमैन को मेरे पास लाना होगा। पीटर पाकर उसे जानता है, वो तुम्हें उसका पता बता सकता है। और अब वो पीटर पाकर के पास जाते हैं। उस वक्त पीटर पाकर मेरी जेन के साथ बैठा होता है। ऑक्टेवियस मेरी जेन को पकड़ लेता है और पीटर पाकर से कहता है कि स्पाइडरमैन से कहो कि मुझसे आकर मिले, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। और वो मेरी जेन को अपने साथ ले जाता है। और अब पीटर पाकर तय करता है कि वो एक बार फिर से स्पाइडरमैन बनेगा। उसका फोकस अब पूरी तरह से मेरी जेन को बचाने में होता है, इसीलिए उसकी शक्तियां वापस आ जाती है और वो मेरी जेन को बचाने के लिए ऑटो ऑक्टेवियस तक पहुंच जाता है। इन दोनों के बीच में घमासान लड़ाई होती है। लड़ते लड़ते मेट्रो ट्रेन में गिर जाते हैं और जब ऑटो ऑक्टेवियस देखता है कि स्पाइडरमैन उससे हार नहीं मान रहा, तो वो ट्रेन की ब्रेक फेल करके यहाँ से निकल जाता है। अब स्पाइडरमैन सभी लोगों को बचाने के लिए ट्रेन के आगे आ जाता है। उसका मास्क भी जल गया होता है, इसीलिए वो मास्क को उतार देता है और अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करके वो ट्रेन को रोक लेता है। लेकिन इसमें वो बहुत कमजोर पड़ चुका है और अब सभी पैसेंजर उसका चेहरा देख लेते हैं, लेकिन वो उससे वादा करते हैं कि वो उसकी जिंदगी की सच्चाई को कभी किसी को नहीं बताएंगे। अब यहाँ पर एक बार फिर से ऑटो ऑक्टेवियस आ जाता है। स्पाइडरमैन अब बहुत कमजोर हो चुका है, इसीलिए आसानी से वो उसे पकड़कर बांधकर हैरी के पास ले जाते हैं। हैरी ऑटो ऑक्टेवियस को ट्रिटियम दे देता है और वो वहां से चले जाते हैं। और अब हैरी के सामने स्पाइडरमैन है, जिससे वो अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता है। पर जब वो उसका मास्क उतारता है तो देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि उसका दोस्त पीटर पाकर ही स्पाइडरमैन है। वो पीटर पाकर से अपने पिता की सच्चाई के बारे में जानना चाहता है, पर इस वक्त पीटर पाकर किसी भी तरह से मेरी जेन को बचाना चाहता है। साथ ही उसे ये भी पता चल चुका होता है कि एक बार फिर से ऑटो ऑक्टेवियस एक बार फिर से फ्यूजन रिएक्टर को शुरू करने वाले हैं। इसीलिए स्पाइडरमैन उस जगह से निकल जाता है और वहां पहुंच जाता है जहां पर ऑटो ऑक्टेवियस अपने एक्सपेरिमेंट को कर रहे होते हैं। पर अब तक वो फ्यूजन रिएक्टर को स्टार्ट कर चुके होते हैं और इसके बाद स्पाइडरमैन और उनके बीच में घमासान लड़ाई होती है। वहीं फ्यूजन रिएक्टर को दिखाया जाता है जो चीजों को अपनी तरफ खींच रहा होता है और अब उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। पीटर पाकर ऑटो ऑक्टेवियस को हरा देता है और इसके बाद एक बार फिर से वो उस फ्यूजन रिएक्टर के वायर्स को निकाल देता है, लेकिन अब वो बंद नहीं होता। पूरा शहर उसकी तरफ खींचा चला जा रहा होता है। इसीलिए पीटर पाकर यानी कि स्पाइडरमैन ऑटो ऑक्टेवियस के पास जाता है। वो अपना नकाब उतार देता है और कहता है कि आप एक अच्छे इंसान थे, आप कभी ऐसे नहीं बनना चाहते थे। आपके टेंटिकल्स ने आपके दिमाग पर पूरी तरह से कंट्रोल कर रखा है और आप ही हो जो इस फ्यूजन रिएक्टर को रोककर न्यूक्लियर रिएक्शन को रोक सकते हैं। और अब डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस वापस से अपनी सेंसेस में आ जाते हैं और वो अपने टेंटिकल्स को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। वो पानी के अंदर जाते हैं और पूरे के पूरे इस रिएक्टर को पानी में डुबा देते हैं, जिससे पूरा का पूरा न्यूक्लियर रिएक्शन रुक जाता है। पर ऑटो ऑक्टेवियस की भी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर मेरी जेन को भी स्पाइडरमैन की सच्चाई का पता चल जाता है कि उसका दोस्त पीटर पाकर, जिसे वो हमेशा से पसंद करती है, वही स्पाइडरमैन है। पीटर पाकर उसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अपनी वजह से तुम्हारी जिंदगी को रिस्क में नहीं लाना चाहता, इसीलिए हम कभी भी नहीं मिल सकते। वहीं हैरी को दिखाया जाता है जो इस बात से बहुत परेशान होता है कि उसका दोस्त पीटर पाकर ही स्पाइडरमैन है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करेगा। तभी उसके सामने आईने में उसे अपने पिता का विजन दिखता है, जो उसे कहते हैं कि तुम्हें मेरी मौत का बदला लेना होगा। हैरी को कुछ भी समझ नहीं आता। वो परेशान होकर शीशे को तोड़ देता है और उसे पता चलता है कि ये एक दरवाजा है। और जब वो उस दरवाजे के अंदर जाता है तो वहां पर एक खुफिया कमरा होता है जहां उसके पिता के ग्रीन गॉब्लिन के सभी इक्विपमेंट्स होते हैं। और अब हैरी को पता चल जाता है कि उसके पिता ही ग्रीन गॉब्लिन थे। वहीं मेरी जेन की शादी का दिन आ जाता है और वो चाहकर भी शादी नहीं कर पाती। वो वहां से भाग जाती है और सीधा पीटर पाकर के पास आती है। वो उसे कहती है मैं जानती हूँ कि तुम स्पाइडरमैन हो, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, तुम्हारी वजह से मेरी जान को खतरा हो सकता है, पर मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। पीटर पाकर भी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेता है और तभी हमें सायरन की आवाज सुनाई देती है, यानी कि शहर में कहीं पर क्राइम हो रहा है। मेरी जेन पीटर पाकर को कहती है कि तुम्हें स्पाइडरमैन बनकर जाना चाहिए और एक बार फिर से स्पाइडरमैन शहर में बढ़ते क्राइम को कंट्रोल करने के लिए निकल पड़ता है। और इस तरह से एक साल बीत जाता है और अब पीटर पाकर की जिंदगी में सब कुछ ठीक है। जल्दी वो मेरी जेन को शादी के लिए प्रपोज करने वाला है और एक दिन जब वो मेरी जेन के साथ होता है तभी आसमान से एक मीट्रॉइड गिरता है, जिससे एक सिम्बॉइड यानी कि एक एलियन धरती पर आता है और वो सिम्बॉइड पीटर पाकर की बाइक में चिपक कर उसके घर तक पहुंच जाता है। दरअसल ये सिम्बॉइड अपने आप को जिंदा रखने के लिए अपने आप को दूसरे इंसान से जोड़ते हैं और अब ये अपने आप को पीटर पाकर से जोड़ना चाहता है।
वहीं हैरी को दिखाया जाता है जो पीटर पाकर से अब बदला लेने का फैसला कर चुका है। जिस लिक्विड को उसके पिता ने अपनी बॉडी में इंजेक्ट किया था उसी वो इम्प्रूव करके अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर देता है, जिससे उसकी शक्तियां बहुत बढ़ जाती है और अब वो नया ग्रीन गॉब्लिन बन चुका है। वो किसी भी कीमत पर स्पाइडरमैन को यानी कि अपने दोस्त पीटर पाकर को मारकर अपने पिता का बदला लेना चाहता है। वो ग्रीन गॉब्लिन बनकर पीटर पाकर तक पहुंच जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। हालांकि पीटर पाकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारे पिता की मृत्यु कैसे हुई थी, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानना चाहता और अब इन दोनों के बीच में घमासान फाइट होती है। पीटर पाकर हैरी को हरा देता है, उसके सिर पर गहरी चोट आती है, इसीलिए पीटर पाकर उसे हॉस्पिटल ले जाता है। जब वो होश में आता है तो पता चलता है कि वो पिछले 1-2 सालों की याददाश्त को भूल चुका है, यानी कि वो ये बात भी भूल चुका है कि उसके पिता की मृत्यु कैसे हुई थी। वहीं हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम फ्लिंट है। उसकी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है, जिसके इलाज के लिए उसे बहुत पैसों की जरूरत है, इसीलिए वो चोरी करता है और चोरी करते हुए जब वो पुलिस से भाग रहा होता है तो वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां पर एक पार्टिकल के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है, जिसमें वैज्ञानिक रेत का इस्तेमाल यानी कि सैंड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और अब फ्लिंट उस जगह गिर जाता है। वैज्ञानिकों को इस बारे में पता नहीं चलता और वो मशीन को ऑन कर देते हैं और जैसे जैसे मशीन की स्पीड बढ़ती है फ्लिंट की पूरी बॉडी रेत में बदलना शुरू हो जाती है। दरअसल उसके डीएनए में अब ये पार्टिकल मिल चुका है। फ्लिंट की मौत नहीं होती बल्कि अब वो एक सैंड मैन बन जाता है, यानी कि वो कभी भी सैंड में और कभी भी इंसान में बदल सकता है और अब वो अपनी इस पावर का इस्तेमाल करके बैंक लूटने चाहता है और जब वो बैंक लूट कर निकल रहा होता है तभी वहां पर स्पाइडरमैन आ जाता है। इन दोनों के बीच में घमासान लड़ाई होती है पर स्पाइडरमैन उसे चोरी करने से रोक लेता है। वहीं पीटर पाकर और उसकी आंट को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, जहां पर पीटर पाकर को बताया जाता है कि तुम्हारे अंकल को उसने नहीं मारा था जिसने उनकी कार चुराई थी, यानी कि वो आदमी जिसे पीटर पाकर ने पैसे लेकर भागने दिया था। पुलिस वाले बताते हैं कि तुम्हारे अंकल का कातिल और कोई नहीं बल्कि फ्लिंट है, यानी कि सैंडमैन। पीटर पाकर दुख और पश्चाताप से भर जाता है क्योंकि उसकी वजह से एक बेगुनाह की मौत हो गई थी और अब वो सैंडमैन से किसी भी तरह से बदला लेना चाहता है। अब उसे इंतजार है तो सैंडमैन के बाहर निकलने का। वो उस रात को अपने स्पाइडरमैन का सूट पहनकर ही सो जाता है और तभी एलियन सिम्बियोट उसके सूट को पकड़कर उसकी पूरी बॉडी पर अपना कब्जा कर लेता है और जब स्पाइडरमैन की आंख खुलती है तो वो बिल्डिंग के टॉप पर होता है। वो देखता है कि उसका पूरा सूट ब्लैक हो चुका है पर साथ ही अब उसकी ताकत पहले से कई गुना बढ़ चुकी है, जो कि उस एलियन सिम्बियोट की वजह से हुई है। लेकिन साथ ही सिम्बियोट की वजह से पीटर का जो डार्क साइड होता है, उसका गुस्सा होता है, वो भी बाहर आ जाता है और पीटर को पता चलता है कि सैंडमैन कहीं पर चोरी कर रहा है, इसीलिए वो अपने उसी ब्लैक सूट को पहनकर वहां पर पहुंच जाता है और इस बार वो सैंडमैन को बहुत बुरी तरह से मारता है। यहाँ पर उसे ये पता चल जाता है कि सैंडमैन की कमजोरी पानी है, इसीलिए वो उसे पानी में बहा देता है। पीटर पाकर को लगता है कि उसने उसे मार दिया। वहीं पीटर पाकर की अब मेरी जेन से दूरियां हो चुकी है क्योंकि वो सैंडमैन से बदला लेने के चलते इतना बिजी हो गया था कि उसने मेरी जेन को टाइम नहीं दिया और अब मेरी जेन और हैरी के बीच में दोस्ती पहले से भी ज्यादा गहरी होना शुरू हो जाती है, जिस वजह से हैरी की यादें एक बार फिर से वापस आ जाती है। उसे याद आ जाता है कि पीटर पाकर ही स्पाइडरमैन है जिसने उसके पिता को मारा था और अब वो पीटर पाकर से बदला लेना चाहता है। वो पीटर पाकर के माइंड में जानबूझकर ही डालता है कि मेरी जेन उससे प्यार करती है। दरअसल वो उसे उकसा रहा होता है और पीटर पाकर एक बार फिर से अपना ब्लैक स्पाइडरमैन सूट पहन लेता है और हैरी के घर उसे सबक सिखाने के लिए पहुंच जाता है। हैरी भी अब बहुत ज्यादा ताकतवर है क्योंकि उसने उस सीरम को अपनी बॉडी में इंजेक्ट किया था जिससे उसके पिता को ताकत मिली थी और स्पाइडरमैन के अंदर ब्लैक सूट की वजह से उससे ज्यादा ताकत होती है। वो उसे हरा देता है और जब पीटर पाकर के ऊपर हैरी अपने बॉम्ब को फेंकता है तो उस बॉम्ब को पीटर पाकर वापस उसी के ऊपर फेंक देता है जिससे उसका चेहरा जल जाता है। स्पाइडरमैन ब्लैक सूट को अब कभी नहीं उतारता। इस सूट की वजह से वो पहले से भी स्पीड से काम करता है जिससे वो पहले से भी ज्यादा फेमस हो जाता है, पर अब वो पहले वाला पीटर पाकर नहीं रहा। वो एक बुरा पीटर पाकर बन चुका है जिसके चलते वो मैरी से भी अब झगड़ा करता है और उसके ऊपर हाथ उठा देता है। पीटर पाकर को उस वक्त एहसास होता है कि सूट की वजह से वो बुरा इंसान बन चुका है, इसीलिए वो फैसला करता है कि वो इस सूट को यानी कि सिम्बियोट को अपनी बॉडी से हमेशा के लिए निकाल देगा। वो एक चर्च में जाता है जहां पर वो अपनी बॉडी से सूट को निकालने की कोशिश करता है, पर ये सिम्बियोट अब उसकी बॉडी से पूरी तरह से चिपक चुका होता है क्योंकि इस एलियन सिम्बियोट को पीटर पाकर की बॉडी की हैबिट हो चुकी होती है। तभी चर्च में पीटर पाकर का एक कोलीग आता है जिसे पीटर पाकर ने उस वक्त जब वो बुरा पीटर पाकर था उसे नौकरी से निकलवा दिया था, साथ ही
उसे उसकी गर्लफ्रेंड से भी अलग कर दिया था, इसीलिए वो पीटर पाकर को पसंद नहीं करता। और अब एडी पीटर पाकर को उसकी बॉडी से सूट को अलग करते हुए देख लेता है। पीटर पाकर को यहाँ पर पता चलता है कि तेज आवाज से इस सिम्बियोट को परेशानी होती है, इसीलिए वो चर्च की बेल को जोर जोर से बजाता है, जिस वजह से सिम्बियोट उसकी बॉडी से निकलकर नीचे गिर जाता है और नीचे एडी होता है। वो सिम्बियोट एडी की बॉडी पर अपना कब्जा कर लेता है और अब इस सिम्बियोट के अंदर स्पाइडरमैन की भी पावर है, यानी कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए एडी वेनम बन जाता है। वही सैंडमैन को दिखाया जाता है जो अब सबसे पहले स्पाइडरमैन को मारना चाहता है, इसीलिए वो एडी के साथ हाथ मिला लेता है क्योंकि एडी भी स्पाइडरमैन को मारना चाहता है। एडी सबसे पहले मेरी जेन को किडनैप कर लेता है और स्पाइडरमैन को खुली चुनौती देता है। स्पाइडरमैन जानता है कि वो उन दोनों का एक साथ मुकाबला नहीं कर सकता, इसीलिए वो अपने दोस्त हैरी के पास मदद मांगने जाता है और हैरी उसकी मदद करने से मना कर देता है। पीटर वहां से चला जाता है और अब हैरी का एक वर्कर उसके पास आता है और उसे बताता है कि तुम्हारे पिता की मृत्यु स्पाइडरमैन की वजह से नहीं हुई, बल्कि उन्हीं के ग्लाइडर से उनकी मृत्यु हुई थी। हैरी ये जानने के बाद तय करता है कि वो स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पाकर की मदद करेगा। वहीं पीटर पाकर मेरी जेन को बचाने के लिए चला जाता है। उसके सामने वेनम आता है, जिसके बाद उसे पता चल जाता है कि उसका कॉलीग एडी ही वेनम है। इन दोनों के बीच में घमासान लड़ाई होती है। यहाँ पर सैंडमैन भी आ जाता है और ये दोनों मिलकर स्पाइडरमैन को बहुत बुरी तरह से मारते हैं और इससे पहले कि ये स्पाइडरमैन को जान से मार देते, यहाँ पर हैरी आ जाता है जो कि गॉब्लिन सूट में होता है और वो अपने खतरनाक वेपन से इन दोनों के ऊपर हमला करता है। स्पाइडरमैन को अब मेरी जेन को बचाने का मौका मिल जाता है, वो उसे बचा लेता है, लेकिन एक बार फिर से वेनम उसे पकड़ लेता है। वेनम उससे बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए वो अपनी तलवारों से उसे मारने वाला होता है कि हैरी उसके बीच में आ जाता है। हैरी बुरी तरह से जख्मी हो चुका है। स्पाइडरमैन को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वेनम के चारों तरफ वो स्टील की पाइप्स लगाकर उन्हें बजाना शुरू कर देता है, जिस वजह से सिम्बियोट को परेशानी होती है और वो स्पाइडरमैन की बॉडी से अलग हो जाता है। ठीक उसी वक्त स्पाइडरमैन हैरी के एक बॉम्ब को उस सिम्बियोट के अंदर फेंकता है। एडी उसे बचाने की कोशिश करता है, इसीलिए बॉम्ब के ब्लास्ट के साथ वो भी खत्म हो जाता है। वहीं सैंडमैन को यानी कि फ्लिंट को पीटर पाकर की असलियत का पता चल जाता है। उसे याद आ जाता है कि उसी ने पीटर पाकर के अंकल को मारा था। वो पीटर पाकर को बताता है कि मैंने जानबूझकर उन्हें नहीं मारा था, मैं बहुत डरा हुआ था, गलती से गोली चल गई थी। इसके बाद वो अपने लॉकेट में पीटर पाकर को अपनी बेटी की फोटो दिखाता है और बताता है कि मेरी बेटी बहुत बीमार है, उसकी बीमारी के लिए मुझे पैसा चाहिए। पीटर पाकर भी उसकी सिचुएशन समझता है और उसे माफ कर देता है। सैंडमैन को भी अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो वहां से चला जाता है। हैरी की अब मृत्यु हो चुकी है और अगले दिन जब उसका फ्यूनरल होता है तो वहां पर पीटर पाकर और मेरी जेन एक बार फिर से एक दूसरे को माफ करके एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इस पूरी सीरीज में जो सबसे अच्छी सीख मिलती है वो हमें स्पाइडरमैन के अंकल बेन से मिलती है, जिन्होंने स्पाइडरमैन को कहा था विद ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि बड़ी ताकत के साथ इंसान के पास बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। यानी कि अगर कोई भी इंसान बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, ताकतवर है या बहुत पैसे वाला है तो उसे अपने परिवार के, अपने दोस्तों के और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और उसी तरह से एक्ट करना चाहिए। तो ये थी स्पाइडरमैन की पहली 3 फिल्मों की कहानियां। उम्मीद करते हैं कि ये कहानियां आपको पसंद आई होंगी।